नमस्कार दोस्तों। फाइनली हम लोग पार्ट 3 में बाबा प्रभुनाथ के प्रांगण में पहुंच चुके हैं। इस वक्त आप नज़ारा देख सकते हैं, कितना दिव्य और सुंदर नज़ारा बाबा प्रभुनाथ के प्रांगण का दिखाई दे रहा है। ये जो छावनी देख रहे हैं, यहाँ पे दर्शनार्थी जो हैं बैठ के आराम करते हैं। वहीं सामने दर्शनार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था की स्टॉल की भी व्यवस्था है सामने से। इस वक्त तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है। बगल में कुंड दिखाई दे रहा है जो इस वक्त कार्य चल रहा है। हालांकि इस समय यहाँ पे पब्लिक की संख्या जो है कम रहती है, लेकिन जनवरी माह में पब्लिक यहाँ पर दर्शनार्थी जो होते हैं तकरीबन लाखों से अधिक संख्या में होते हैं। बड़ी बात यह है कि ये प्रांगण जो है, ये प्रांगण इस कदर से भरा होता है कि यहाँ पर लोगों को खड़ा होने के लिए भी जगह नहीं रहता है। जिस समय हम लोग बाबा प्रभुनाथ के प्रांगण में पहुँचे उस समय वहाँ पे मौसम ठंडा था, लेकिन देखते ही देखते अचानक से मौसम ने रुख बदल लिया और बादल चारों तरफ से घिर गया। हालांकि इस समय मौसम सुस्त है और यहाँ पर बादल बनने की जो सिलसिला है, समय समय पर बादल बनता रहता है और अचानक से आते समय बारिश भी हो जाती है। हालांकि जो मंदिर देख रहे हैं यहाँ पे प्रसाद मिलता है और सामने जहाँ पे हवन, ये रास्ता जो है रास्ते से होकर के लोग नीचे जल लेने के लिए जाते हैं और नहाने के लिए जाते हैं। स्वर्गद्वार द्वारी के लिए रास्ता जाता है। तो कहते हैं कि ये सीढ़ियाँ, जितनी सीढ़ियाँ चढ़ कर के आते हैं बाबा प्रभुनाथ के दर्शन के लिए, उतनी ही सीढ़ियाँ नीचे उतर कर जाना पड़ता है दूसरी छोर पर नहाने के लिए, जल लेने के लिए, जिस जल को लाकर बाबा प्रभुनाथ के सामने, मंदिर के सामने बने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है। लोगों की मान्यता है कि स्वर्गद्वार द्वारी मैया के यहाँ लाखों की संख्या में लोग स्नान करते हैं, लेकिन वहाँ से जल कभी कम नहीं होता है। हम आपको वहाँ का भी नज़ारा दिखाएंगे, लेकिन जो है अभी आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये जो चढ़ाई है बहुत ही कठिन और ऊंची चढ़ाई है, लेकिन बाबा के आशीर्वाद और स्वर्गद्वार द्वारी मैया के आशीर्वाद से इन चढ़ाई पर चढ़ना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। मंदिर प्रशासन की तरफ से लोगों के चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियों के बगल में पाइप यानी रेलिंग की व्यवस्था कराई गई है, जिससे वह लोग पाइप को पकड़ के आसानी से नीचे उतर सकें। और चढ़ने के लिए भी बहुत ही बेहतर व्यवस्था है। हालांकि मंदिर प्रशासन दर्शनार्थियों के लिए आए दिन बेहतर व्यवस्था करने की कोशिश करता है। तो ये काफ़ी गहरे कुंड के नीचे हम लोग फाइनली पहुंच गए अब माँ स्वर्गद्वार द्वारी के द्वार। और यहाँ पर अब लोग आप देख सकते हैं सामने की स्नान कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। इधर बगल में जो है बेहतर व्यवस्था है जहाँ महिलाएं भी स्नान करती हैं और उनके स्नान करने के लिए बगल में स्नान घर बनाया गया है। यही वही कुंड है जहाँ पर लोग जल भरते हैं, यहीं से स्नान करते हैं, यहीं का जल भगवान भोलेनाथ को अर्पण करते हैं। लेकिन यहाँ की मान्यता ये है कि इस कुंड से कभी जल कम नहीं होता है। हालांकि जो है एक बात और है कि लोग कहते हैं यदि इस कुंड में नहाते वक्त आप पानी गिर जाए तो ये कुंड सूख जाएगा, लेकिन लोगों की मान्यता है और अपनी मान्यता के अनुसार यहाँ पर लोग जल भरते हैं और उसके बाद यहीं स्नान भी करते हैं। स्नान करने के बाद जल भरकर बाबा भोलेनाथ प्रभुनाथ के चरणों में जल को स्पर्श करते हैं। तो ये बड़ी बात है और यहीं तकरीबन जनवरी के महीने में यहाँ पर लाखों से अधिक संख्या में भीड़ होती है और लाखों से अधिक संख्या में भीड़ होती है। यहीं पे लोग स्नान करते हैं। बगल में जो है स्नान घर बनाया गया है जहाँ पर महिलाओं के लिए भी उत्तम व्यवस्था की गई है। पहले यहाँ पे बहुत सारी गंदगी होती, लेकिन मंदिर प्रशासन की व्यवस्था के बाद अब गंदगी नहीं है। सामने मंदिर है जहाँ पर बाबा प्रभुनाथ के दिव्य दर्शन होते हैं और प्रसाद यहाँ पे चढ़ता है। जो मतलब फल फूल वगैरह जो भी होता है वो यहाँ पे चढ़ता है। उसके बाद में कुछ देर बाद मौसम परिवर्तन हो गया था, अचानक से बारिश भी शुरू हो गई थी। हम लोग बाहर खड़े थे, कुछ लोग जो हमारी टीम के थे वो अंदर थे। यहीं से प्रसाद चढ़ता है, प्रसाद चढ़ाने के लिए अंदर पूजा होता है। इस वक्त हम लोग को समय लग गया था तो हम थोड़ी बहुत भीग भी गए थे, लेकिन फाइनली प्रसाद चढ़ गया था। उसके बाद जैसा कि हमने आपसे बताया था कि मौसम अचानक से बदल जाता है, तो कुछ ही पल में मौसम बदल गया था और बादल आसपास मंदिर के घूम रहे थे और बारिश हो रही थी। तो ऐसे में हम लोग तो थोड़ा बहुत भीग भी गए थे। लेकिन यदि आप लोग बाबा प्रभुनाथ के दर्शन के लिए आना चाहते हैं तो जनवरी माह में आइए, अप्रैल माह में आइए, मार्च माह में आइए। मतलब जनवरी से लेकर अप्रैल तक आप कभी भी आ सकते हैं, बाबा के दर्शन कर सकते हैं और अपनी अपनी मनोकामना मन्नतें पूर्ण कर सकते हैं।
दर्शन के बाद जब बारिश तेज़ हो गई थी तो हम लोग कुछ देर मंदिर प्रांगण में ही विश्राम किए थे। उसके बाद अचानक से हम लोगों ने चलने का फैसला कर लिया और बारिश तेज़ हो गई तो रास्ते में बने विश्राम स्थल टीन सेट के नीचे हम लोग आराम भी किए। लेकिन आराम के बाद भी आप देख सकते हैं यहाँ पे अचानक बारिश होती है, इसलिए आगे स्थानीय लोग जो हैं पॉलीथीन और क्या नाम से छाता लेकर के ही साथ में चलते हैं। तो यह साफ दिखाई दे रहा है कि वहाँ के नेपाल के ही लोग हैं और ये चढ़ाई जितनी कठिन है उतना ही सरल भी है, सहज है। लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं और अपनी अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बोलिए बाबा प्रभुनाथ की जय।